बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हाज़िर हुए हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री बाय मोहम्मद रिजवान। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बात की थी एटम पर, उसकी एविडेंसेस और साथ ही मॉलिक्यूल और उसकी क्लासिफिकेशन पर बात की थी। आज हम अपनी किताब का जो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है आयन, उस पर बात करेंगे। तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज आयन। दोज स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। एलिमेंट्स जिनके ऊपर या तो मुस्बत चार्ज हो या मनफी चार्ज हो, उसको हम क्या कहेंगे? आयन का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आयन्स की दो इकसाम होती हैं, द टाइप्स ऑफ आयन। टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास केटाइन होता है और दूसरा हमारे पास एनाइन है। डिफाइन करेंगे केटाइन को। व्हाट इज केटाइन? व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड। जब कोई एटम किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, वो अपने आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है, तो उसके नतीजे में जो एटम है वो मुस्बत चार्ज हासिल कर लेता है और अब ये पॉजिटिव आयन यानी केटाइन बन जाता है। मिसाल के तौर पे हम कोई भी एक एटम ले लेते हैं। कोई एक ए एटम है और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज हो गया है। अब ये हमारे पास एक मुस्बत चार्ज आयन के अंदर तब्दील हो गया है। तो इस तरह के जो ए आयन बनेंगे, इनको हम केटाइन का नाम देंगे। और अहम बात जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमेशा जो डेल्टा एच होगा, यानी जो हीट में तब्दीली आएगी पूरे रिएक्शन में, वो हमेशा हीट पॉजिटिव होगी, यानी हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ही किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज होगा। और इसको हम मेजर करते हैं किलो जॉल पर मोल के अंदर। केटाइंस में भी कैरी पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 चार्ज। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय द एटम। इफ एन एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल, इट कैरी पॉजिटिव 1 चार्ज। If an atom lose 2 electron in their valence shell, it carry positive 2 charge. If an atom lose 3 electron from their valence shell, it carry positive 3 charge. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे एक अहम बात है, द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि जब भी हमारे पास पॉजिटिव आयन बनेगा, हमेशा जो है हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कभी भी पॉजिटिव आयन नहीं बन पाएगा। द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द मेटल्स। सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास जो हम देखते हैं केमिस्ट्री में, जो मेटल्स होती हैं, जो धातें होती हैं, वो अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देती हैं और ख़ुद को जो है पॉजिटिव आयन में तब्दील कर देती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है या फिर टिन है। तो इन पर जो है चार्जेस जो हैं इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि इन जो एटम्स ने इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो खारिज किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एनाइन है। व्हाट इज एनाइन? व्हेन अ न्यूट्रल एटम पिक अप
one or more electron a negative ion produce is called anion। जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो कि न्यूट्रल होगा वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा तो उसके नतीजे में जो है हमारे पास एनायन बनेगा। मिसाल के तौर पर हम कोई भी एक एटम बी लेते हैं और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो नतीजे में हमारे पास बी नेगेटिव आयन बनता है जिसको हम एनायन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर दोबारा जो डेल्टा एच है हमारे पास इसकी साइन जो होगी वो नेगेटिव होगी, लेकिन एनर्जी हमेशा किलोजॉल्स पर मोल के अंदर ही हम मेजर करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इन रिएक्शंस को लिखते हुए यहाँ पर साइन नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनका ये रिएक्शन जो है वो गलत हो जाता है। लिहाजा आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, इस साइन को लाजमी लगाना है। एनर्जी इज़ यूजुअली रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। हमेशा जब भी एनायन बनता है इस दौरान एनर्जी हमेशा खारिज होती है और हमारे पास ये जो एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 6 के अंदर जो है बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। एनायन में भी कैरी द -1 चार्ज, -2 चार्ज और -3 चार्ज। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय द एटम। किसी भी एनायन के ऊपर -1, -2 या -3 चार्ज हो सकता है जो उसके इलेक्ट्रॉन को हासिल करने पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर फिर दोबारा द फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारे पास जब भी कोई एनायन बनेगा उस दौरान हमेशा एनर्जी जो है, ख़ासकर हम यूनी नेगेटिव आयन की बात करें तो हमेशा एनर्जी जो है यहाँ पर क्या होती है, खारिज होती है। मोस्ट कॉमन जो नेगेटिव आयन्स बनते हैं उनमें हमारे पास फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, इसके अलावा O2 नेगेटिव है, H2 नेगेटिव आयन है। इसकी ये सारी एग्जांपल जो हैं नेगेटिव आयन्स की हैं। इसके अलावा देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव आयन विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एटम को मिलाकर जो है वो माइनस चार्ज वाले हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम जो हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं, जिसमें हमारे पास OH नेगेटिव आयन है जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसके अलावा CO3O नेगेटिव जिसको कार्बोनेट कहते हैं। इसके अलावा SO4-2 यानी सल्फेट आयन है। इसी तरह PO4-3 यानी फास्फेट आयन। पॉजिटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स लेस कॉमन। हमारे पास ज़्यादातर जो है देखा गया है कि हमारे पास ऐसे आयन जिनको हम कीटाइंस का नाम देते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, जो ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास अमोनियम आयन है या फिर इसमें हमारे पास कार्बोकेटाइंस हैं जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो टॉपिक है आयन, ये एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है। व्हाट आर आयन और अंडर व्हाट कंडीशन दे आर दीज आर फॉर्म्ड। तो हमें जो है ये वाला क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से किताब में मिल जाता है, लेकिन बच्चों को जब कंडीशंस का नाम लिया जाता है तो अक्सर बच्चे इसको लिख नहीं पाते। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। अंडर व्हाट कंडीशंस कीटाइन और एनाइंस आर फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटाइंस। नंबर 1 हमारे पास कीटाइंस आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम।
हमेशा कीटाइन उस वक्त बनता है जब किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज होता है। नंबर 2, व्हेन द साइज ऑफ एटम इज़ वेरी लार्ज। जब भी हमने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाना है तो उसका साइज़ हमेशा बड़ा होना चाहिए, ताकि जो न्यूक्लियर पुल है उसके ऊपर वो कम से कम हो और वो जल्दी से खारिज हो जाए। उसके लिए एटम विच हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उस एटम की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, यानी कि वो एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रॉन को खारिज करते हैं उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए ताकि हम उसको थोड़ी सी एनर्जी देकर उसको रिलीज़ करवा सकें। उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स की बारी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमने पहले भी अभी यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ कीटाइन के अंदर जो है इसकी एग्ज़ाम्पल्स पढ़ी हैं, वही एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एट्सेट्रा। एंड उसके बाद कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनाइन है। तो तकरीबन हमारे पास जो कंडीशंस इसकी हैं वो इससे मिलती जुलती हैं, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके याद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, यानी आखिरी शेल में अब हमने इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, ऐड करना है, तो उससे हमारा जो है वो इनाइन बनेगा। नंबर 2, व्हेन द साइज ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, एटम का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए ताकि जो न्यूक्लियस है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बड़ी आसानी से पुल कर सके और उसके आखिरी शेल में वो ऐड हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी पॉइंट हमारा आज के लेक्चर का, व्हेन द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ वेरी हाई, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उस दौरान हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो है वो इनाइन बड़ी आसानी से बन सके। और इनाइन के एग्जांपल्स में हमारे पास जो है वो क्लोराइड है, फ्लोराइड है, उसके अलावा O2 नेगेटिव आयन है, etc। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको हमारी इस तरह की जो नए आने वाले लेक्चर्स हैं वो बर वक्त मिलते रहें। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।